आप ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज जरूर बंद कराएंगे समाजवादी पार्टी को डर है ना कि हमारे 4 लोग गए हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा। दंगों में इन्होंने लोगों को उकसाया, पत्थर फेंकवाए और सुनिए आग लगा दी। आपने कहा तो मैं पूछ लेती हूँ, फैसला नहीं लेना चाहिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, संविधान पे भरोसा रखो। जो लोग पत्थरबाजी करेंगे पुलिस वाले उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे? चित्रा जी, देश की अदालत पे भरोसा रखो। बिल्कुल अनुराग जी से पूछिएगा, मेरा सवाल पूछिएगा। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। रुकिए, पूछ लिया, अब आप सुन तो लीजिए। आचार्य जी, बड़ा मैं विनम्र निवेदन से बोल रहा हूँ। अखिलेश जी बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विकास के बड़े खिलाड़ी हैं, वो पीडीए के बड़े खिलाड़ी हैं। वो जो कमज़ोर है समाज में तबका, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए काम करने वाले हैं। वो समाज के विकास की राजनीति करते, उसमें तो माहिर हैं, वो उसके खिलाड़ी हैं। वो कैसे उत्तर प्रदेश देश आगे ले जाए, उसको आगे ले जाने के खिलाड़ी हैं वो। लेकिन नफरत का कौन खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में, ये भी तो बता दीजिए। लगे हाथ, कौन है जो नफरत का खिलाड़ी है, जो फ्रंट फुट पे खेलता है नफरत, जो हमेशा फ्रंट फुट पे नफरत को लेके आगे बढ़ता है और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज को तोड़ के सत्ता पाना चाहता है। उनका भी तो नाम ले लीजिए ना, प्रमोद कृष्णम जी, कभी कभी उनका भी नाम लिया कीजिए तो अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव जी तो है देश के विकास के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश भदौरिया जी, ठीक है, यहाँ पर अभी संभल पर जरा जवाब दीजिए। वहां पर पत्थरबाजी हुई है, 4-5 लोगों की जान चली गई और यहाँ पर बैठकर आप, इन्होंने कहा पुलिस प्रशासन, थोड़ा मामले की गंभीरता को समझिए ना अनुराग भदौरिया जी। केवल जो बोला उस पर जवाब बोलिए जवाब दीजिए। अरे सुन, बोलने तो दीजिए ना, बोलिए। उनको मैं उनका जवाब दे रहा था। मैंने कहा आग में कौन झोंक रहा है, कौन आग में झोंकने का काम कर रहा है, सवाल तो यही है ना। कैसे दंगा हो गया, कैसे वहां पे पत्थर आ गए, कैसे नकाबपोश लोग आ गए। 19 तारीख को सर्वे हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो पत्थरबाजों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? 19 तारीख को आपको लगा कुछ लोग एक मिनट बोलने दीजिए ना मुझे, बीच में क्रॉस क्वेश्चन। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, बोलने तो दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं, अरे मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। अरे भाषण नहीं, मैं अपनी बात तो कह लूं ना, सवाल तो तब पूछोगे जब मैं अपना जवाब दे दूं। मैंने कहा कि वहां पुलिस प्रशासन ही तो जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कैसे जब आपको 19 तारीख को वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हुए तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो आपको तैयार होना चाहिए था ना कि कल का अगर लोग आ जाएंगे तो आपको सैनिटाइज करना चाहिए था ना, बैरिकेडिंग लगानी चाहिए था। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया तो फिर पुलिस प्रशासन को कैसे लगेगा कि 4 दिन के बाद वहां पर हंगामा हो जाएगा? एक दिन जब सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो गया, इसका मतलब है वहां पर साजिश रची गई कि दोबारा सर्वे टीम आएगी तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। सिंपल सी बात है अनुराग भदौरिया जी। अरे सुन तो लीजिए, तो मैं सिंपल सा जवाब दे रहा हूं ना कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनका क्या कर रहा था? जब भीड़ इकट्ठी हुई थी 19 तारीख को, तभी उनके समझ में नहीं आया क्या? उनके समझ में नहीं आया कि यहाँ पे उनके एलआई डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, जो खुफिया विभाग होता है, वो क्या कर रहा था? आपको कुछ पता ही नहीं चला? छू मंतर से वहां पे हजारों लोग पैदा हो गए कि छू मंतर हजारों लोग वहां पे पत्थर लेके पैदा हो गए और आपको पता ही नहीं चला। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। पत्थरबाजों के साथ पुलिस ने जो सलूक किया, फिर उस पर दर्द नाकामी है पुलिस जो लोग अगर वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इसीलिए पत्थर लेकर हाथों में पहुंचे हैं, हथियार हैं उनके पास, वो नकाब लगाकर पहुंचे हुए हैं, तो पुलिस वालों ने जो किया फिर वो गलत कैसे किया? हिम्मत कहां से आती है वर्दीधारियों पर इस तरह का बर्ताव करने की, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की? पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले लोग आते कहां से हैं? ये बड़ा सवाल नहीं है क्या अनुराग जी? एक मिनट सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। अरे आप मुझसे ज्यादा तो आप ही बोल रही हैं, मुझे तो बोलने दीजिए ना। आप एक सवाल अनुराग जी से पूछिए, अनुराग जी से पूछिए। यही घटना सुनिए, यही घटना। चुप आचार्य जी, अभी रुकिए ना, मैंने आपको सुना, मुझे सुन लीजिए ना। आचार्य जी ने मेरी बात होने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आप कब्जा नहीं करेंगे डिबेट पे। आपने बहुत बोला, मैंने सुना, मेरा भी सुन लीजिए। मैंने कहा जिस तरह की बात हुई, इस तरह की घटना जब बहराइच में हुई थी तब कौन जिम्मेदार था? तब भी पुलिस जिम्मेदार थी और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इधर उधर की बातें करती रही। आज भी पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो जाता है और कहते हैं कि वहां 10 किलोमीटर से लोग आ गए। 10 किलोमीटर से लोग कैसे आ गए आपको पता नहीं चला? 10 किलोमीटर से लोग आने में समय लगता है ना, कैसे आ गए? ठीक है प्रमोद कृष्ण जी। चित्रा जी, जब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं तो ये विपक्षी पार्टियां पत्थरबाजों के साथ खड़ी होती हैं, और जब पुलिस पे पत्थर फेंकता तब ये दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं। बेहतरीन होता, अच्छी बात होती कि अखिलेश यादव जी अपने सांसद से कहते कि भाई तुमने ये भीड़ को क्यों उकसाया, क्यों दंगा कराया, क्यों भीड़ को उकसाते हो,
क्योंकि वहां जो लोग मरे हैं उनमें ना समाजवादी पार्टी का कोई नेता मरा है, ना कांग्रेस का मरा है, ना भाजपा का मरा है। हिंदू मुसलमान ठीक है, लेकिन भाई इंसान की जिंदगी की हिफाजत करो। अगर पुलिस वाले मरते तो भी वो हमारे भाई बहन हैं, और अगर ये लोग मरे बच्चे तो भी कुछ थोड़ा बड़ा दिल करके सोचिएगा। इस सत्ता को क्या करेंगे आप? तो अखिलेश यादव जी की पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जांच होने दीजिएगा। वहां के सांसद का बिल्कुल रोल निकलेगा। हजारों आदमी सुबह इकट्ठा करना, ये उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया। पुलिस प्रशासन पे पत्थर फेंकवाया। अगर वहां खैर ये अरे साहब, कोई कहीं बैठ के अमेरिका बैठ करके ईरान पे हमला हो जाता है, ईरान में बैठ के कहीं और हमला हो जाता है, पाकिस्तान में बैठ के लोग बंबई में हमला कर देते हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि वहां के स्थानीय सांसद को और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा। दंगों में इन्होंने लोगों को उकसाया, पत्थर फेंकवाए, और सुनिए अब डेलीगेशन भेज रहे हैं। पहले पत्थर फेंकवा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अब डेलीगेशन भिजवा रहे हैं। ये इसलिए मैंने कहा है अखिलेश जी, आप बड़े खिलाड़ी हो गए, लेकिन थोड़ा संभल की जनता पे रहम करिएगा। और अनुराग भदौरिया जी, कोई सवाल अपनी पार्टी से भी पूछ लीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, बाकी लोगों के पास आते हुए तो मैं की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलेगी। अब मैं बाकी लोग के इंतजार में रह जाएंगे। ज्यादा नहीं, आचार्य जी ने जवाब तो ले लीजिए। नहीं, आरोप हम पे लगाए, 10 सेकंड से 11वां नहीं, 10 सेकंड से 11वां नहीं। देखिए आचार्य जी, एक बात मान के चलिए, आप भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप 10 सेकंड में कोई बात पूरी नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह पा रहे हैं। आप बहुत विद्वान हैं, आपके पास बहुत शब्द हैं, आपके पास बहुत शब्दकोश है, आपके पास संज्ञा सर्वनाम व्याकरण बहुत है। बोलने दीजिए, आपको 10 सेकंड बोलने दीजिए। चित्रा जी, इनकी आवाज बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज जरूर बंद कराएंगे। समाजवादी पार्टी को दर्द है ना कि हमारे 4 लोग गए हैं, हमारे 4 बच्चे गए हैं। आपको दर्द होता, आप जाते हो वहां पे 4 बच्चों की बात करते हैं। आप 4 बच्चों की बात नहीं कर रहे, आप सरकार को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार की पैरवी कर रहे हैं आप। इस बात का अफसोस है, आप इंसानियत की बात नहीं कर रहे, मानव धर्म की बात नहीं कर रहे, मानवता की बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। सही कहा आपने। ऐसी सत्ता लेके क्या करोगे? क्या करोगे ऐसी सत्ता लेके जिस हो गए सर 10 सेकंड आप बोलने के लिए मांगते हैं और पूरे 7 सेकंड बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी हो गए, क्या करेंगे ऐसी सत्ता का? अनुराग भदौरिया जी हो गए, सत्ता को जहां आपने